हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? कमेंट में बताएंगे। सर्वोदय क्लासेस बाय दिनेश सर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास बिहार बोर्ड के VVI क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और यहीं से सारी क्वेश्चन आएंगे जो हर बार पूछे भी जाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार देखें और समझे। जहां वीडियो में त्रुटि हो, नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स में लिखे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे का जितना भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित VVI क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहां से लगभग सारे सवाल परीक्षा में अवश्य आएंगे, इसकी गारंटी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और ध्यान पूर्वक देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण में सबसे पहले वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं ये तो परिभाषा आप लोग जानते भी होंगे कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों? वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। तो यहां से VVI क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो इसका हम जवाब लिखेंगे वर्ण के दो भेद होते हैं। अब यहां से सवाल नंबर 2 भी आ सकता है कि वर्ण के दो भेद कौन कौन होते हैं? तो वर्ण के दो भेद, पहला भेद होता है स्वर वर्ण और दूसरा भेद होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के दो भेद, पहला वर्ण स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो यहां से भी परिभाषा पूछ सकता है कि स्वर वर्ण किसे कह सकते हैं? तो जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो, यानी किसी का सहायता ना लेना पड़े, उसको हम लोग कहेंगे स्वर वर्ण। अब यहां से सवाल क्या आ सकता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है बच्चों, इसे याद रखेंगे। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। अब स्वर वर्ण की संख्या 11 ऑप्शन में आ सकता है, 4 गो क्वेश्चन दे देगा और इसमें बोल देगा कि इसमें कौन सा स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण तो हम लोग जान गए कि 11 होते हैं, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि 11 स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं। जब तक हमें यह जानकारी नहीं रहेगी तो फिर हमसे क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। हो सकता है वहां पर सब मिलाकर क्वेश्चन दे दे और उसमें हमको स्वर वर्ण पहचानने के लिए कहा जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे। तो स्वर वर्ण 11 कौन कौन होते हैं? एक होता है अ, दूसरा होता है आ, तीसरा होता है हर्षई, चौथा होता है दीर्घई, पांचवा होता है हर्षऊ, छठा होता है दुर्गऊ, सातवां होता है री, 8 होता है ए, 9 होता है 10 होता है ओ और 11 होता है ओ। तो अगर हम ये 11 स्वर वर्ण पहचान लेंगे तो यहां से आ जाएगा कि इनमें कौन सा स्वर वर्ण है, तो हम उसको पहचान सकते हैं। फिर आ सकता है कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? यह भी VVI क्वेश्चन है, हर बार पूछे भी जाते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो स्वर वर्ण का 2 भेद होता है। कितने भेद होंगे? 2 भेद। 2 भेद कौन कौन होते हैं? तो एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर।
स्वर वर्ण के दो भेद कौन कौन होंगे? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब यहां से भी सवाल आ सकता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? यह भी VVI क्वेश्चन है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर की संख्या जो है 4 है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर को हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एक मात्रिक स्वर। तो ह्रस्व स्वर के जगह पर अगर एक मात्रिक स्वर की संख्या भी पूछेगा तो हम उसका जवाब कितना देंगे बच्चों? 4। यानी ह्रस्व स्वर की संख्या पूछे या एक मात्रिक स्वर की संख्या पूछे तो उसका जवाब होगा 4। अब यहां से आ जाएगा कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है? यह भी सवाल आ सकता है। इनमें से कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर है या कौन सा एक मात्रिक स्वर है? तो एक मात्रिक स्वर में आएगा यह हर्षई, हर्षऊ और री। ये 4 जो है एक मात्रिक स्वर है। तो इसको हमें भी जो है ध्यान में रखना होगा। सवाल हमें किसी तरह से पूछे हम उसका जवाब दे सकते हैं, इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ रहनी है, तभी हम जो है सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। अब पूछेगा कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है। यहां से एक सवाल और भी बन सकता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, या दीर्घ स्वर नहीं बोल करके दीर्घ स्वर का ही एक और नाम है द्विमात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर को ही हम लोग द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। तो द्विमात्रिक स्वर पूछे या दीर्घ स्वर पूछे तो इसकी संख्या होगी 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होगी बच्चों? 7। यहां से भी हमको 7 दीर्घ स्वर को ध्यान में रखना होगा कि 7 दीर्घ स्वर कौन कौन है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 4 वो ऑप्शन में दे देगा और पूछ देगा इनमें कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है। तो जब तक हम दीर्घ स्वर को पहचानेंगे नहीं तब तक हम ऑप्शन में फंस जाएंगे। इसलिए हमें दीर्घ स्वर को पहचानना होगा कि कौन कौन दीर्घ स्वर होते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं? वो होता है आ, वो होता है दीर्घई, दुर्गऊ, ए ओ और औ। यही हो गया दीर्घ स्वर 7, जिसको हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यहां से स्वर वर्ण में एक सवाल और बन सकता है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं बच्चों, ध्यान में रखेंगे। यहां से भी सवाल आएगा उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो इसका जवाब होगा 3। तो 2 भेद तो हम लोग पढ़ लिए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो एक और भेद कौन होता है? तो एक और जो तीसरा भेद होता है वो होता है प्लुत स्वर, जिसको हम लोग त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन एक यहां से भी बन सकता है कि त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो त्रिमात्रिक स्वर प्लुत स्वर को कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर किसको कहेंगे बच्चे? प्लुत स्वर को। तो उच्चारण की दृष्टि से अगर पूछेगा कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। लेकिन अगर मुख्यतः रूप से अगर पूछा जाए स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। अब हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे, क्योंकि वर्ण के 2 भेद होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या होगा बच्चों? जिसका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी बिना स्वर वर्ण के हम जो है व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो जिसका उच्चारण करने में व्यंजन वर्ण की सहायता ली जाएगी उसको हम कहेंगे व्यंजन वर्ण। अब सवाल आ सकता है व्यंजन वर्ण से कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। परीक्षा में सवाल बार बार पूछे भी जाते हैं कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 होती है।
अब यहां पर हमको 33 व्यंजन को पहचानना होगा कि 33 व्यंजन कौन कौन होता है। तो 33 जो व्यंजन होगा क से लेकर म तक, संक्षेप में एकदम समझ ले बच्चों, दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। क से लेकर म तक यानी 25 और य से लेकर ह तक यानी 8, ये हो गया। तो टोटल कितने हुए बच्चे? 33। तो व्यंजन वर्ण को हम लोग पहचान सकते हैं क से लेकर ह तक। इसे 5 वर्ग में भी बांटा गया है, क ख ग घ र, जिसको हम लोग कवर्ग कहते हैं। च छ झ झ ञ, जिसको हम लोग चवर्ग कहते हैं। ट ठ ड ढ न, जिसको हम लोग टवर्ग कहते हैं। त थ द ध न, जिसको हम लोग तवर्ग कहते हैं। प फ ब भ म, इसको हम लोग पवर्ग कहते हैं। तो यहां से भी एक सवाल बन सकता है कि हिंदी वर्ण में कितने वर्ग होते हैं? तो हिंदी वर्ण में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग? 5 वर्ग। कौन कौन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है। तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है बच्चों, ध्यान में रखेंगे, VVI क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी जान गए, पहचान भी गए कि व्यंजन वर्ण 33 कौन कौन है। तो क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक, इसे भुलाएंगे नहीं बच्चों, दिमाग में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन वर्ण है। तो जब तक हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे कि कौन व्यंजन वर्ण है, पहचान नहीं पाएंगे, बना नहीं पाएंगे। इसलिए जाना हुआ क्वेश्चन भूल जाएंगे। इसलिए हमें पहचान करके रखना होगा कि क से लेकर के ह तक जो भी वर्ण आएंगे वो व्यंजन वर्ण होगा। अब यहां से अगला सवाल क्या बन सकता है कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन आते रहता है परीक्षा में, VVI क्वेश्चन है। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब यहां से हमें तीनों व्यंजन भेद को जो है पहचानना पड़ेगा कि 3 व्यंजन वर्ण के भेद कौन कौन होते हैं। तो व्यंजन वर्ण का जो पहला भेद होगा वो होगा स्पर्श व्यंजन। यहां से भी सवाल आ सकता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होगा बच्चों? स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। कितना होगा? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होगा। और वो 25 कौन कौन है? तो क से लेकर म तक, जिसको अभी हम लोग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग जो बोल रहे थे, यही है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। दूसरा जो इसका भेद है वो है अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन वर्ण का दूसरा भेद कौन होता है? अंतस्थ व्यंजन। यहां से भी सवाल आ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो हम क्या जवाब देंगे बच्चों? अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो होती है वो 4 होती है। और वो 4 कौन कौन है? तो य, र, ल, व। इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा कि इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। तो जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो स्पर्श अंतस्थ व्यंजन जो 4 है वो है य, र, ल, व। और इसका तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। यहां से भी सवाल आ सकता है बच्चों कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। अब 4 को हमें इसे पहचानना होगा कि कौन कौन 4 होते हैं, क्योंकि यहां से भी ऑप्शन बन सकता है, 4 को व्यंजन दे देगा और कहेगा इनमें कौन ऊष्म व्यंजन है। तो जब तक हम ऊष्म व्यंजन को जानेंगे नहीं तब तक हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो ऊष्म व्यंजन जो 4 होता है वो है तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये जो है 4 ऊष्म व्यंजन है। तो
कहां से कैसे सवाल बनेंगे, जब तक हम इसको गहराई से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम जो है क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। इसलिए सारे चीज को हमें माइंड में रखना होगा। जब तक हम गहराई से नहीं जानेंगे तब तक हम जो है सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे और सवाल मेरा छूट जाएगा। इसलिए सभी चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा, तभी हम उसका जवाब। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कि आगे किस प्रकार के सवाल आएंगे उसके बारे में जानते हैं। तो अगला सवाल आ सकता है बच्चों कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है, या हिंदी में कितने वर्ण है। तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों? तो हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 है। कितने हैं बच्चों? 52। हिंदी में कितने वर्ण है या हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? 52। कितना होगा? 52। अगला सवाल क्या आएगा? उच्चारण स्थान का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहता है परीक्षा में। 1 या 2 क्वेश्चन जो है उच्चारण स्थान से आते हैं, इसलिए हमें उच्चारण स्थान की जानकारी भी रखना बहुत जरूरी है बच्चों। क्वेश्चन आ सकता है कि ल का उच्चारण स्थान क्या होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि ल का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो उच्चारण स्थान में तो मुख्य रूप से जो है 5 होते हैं बच्चों: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो इसकी हमें जानकारी रखनी है। तो ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ल का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों? दंत होगा। ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसी प्रकार अगला सवाल आ सकता है कि व का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान में बहुत सारे VVI क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उच्चारण स्थान को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बच्चों। व का उच्चारण स्थान क्या है? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे भी। तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। क्या होता है बच्चों? दंतोष्ठ। इसी प्रकार अगला सवाल आ सकता है कि री का उच्चारण स्थान क्या है। री का उच्चारण स्थान क्या है? VVI क्वेश्चन है, जरूर पढ़े, जरूर दिमाग में रखे, ये क्वेश्चन अवश्य आएगा। री का उच्चारण स्थान क्या है? तो री का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों? मूर्धा होगा। री का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। आगे इसी प्रकार का और सवाल क्या आ सकता है? व्यंजन वर्ण के और बहुत सारे भेद होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन वर्ण के और कौन कौन से भेद होंगे? तो उच्चारण की दृष्टि से ही एक भेद होता है बच्चों, अल्प प्राण। कौन होगा? अल्प प्राण। अब अल्प प्राण को हम कैसे पहचानेंगे? अल्प प्राण में कौन कौन आएगा? यहां से भी सवाल आ सकता है। सवाल आ जाएगा कि इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, और जब हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम पहचान नहीं पाएंगे। तो अल्प प्राण कौन कौन होगा? तो अभी हम बता के गए थे कि हिंदी में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। तो उस 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां। जैसे क वर्ग है, क वर्ग में पहला कौन होगा? क। तीसरा कौन होगा? ग। 5वां कौन होगा? ड़। तो यही हो गया पहला, तीसरा, 5वां। यानी प्रत्येक वर्ग में जो 5 वर्ग है, 5 वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होगा वो होगा अल्प प्राण। और अल्प प्राण में कौन होगा? य, र, ल, व। ये जो है चारों जो है अल्प प्राण में ही आएंगे। तो अगर इसको हम ध्यान में रखेंगे तो हम अल्प प्राण को आसानी पूर्वक से पहचान सकते हैं और परीक्षा में जिस तरह का सवाल आए बना सकते हैं।
इसी का एक और भेद होता है महाप्राण। अब महाप्राण को जानेंगे कि महाप्राण में कौन कौन आएगा। तो जो दो वर्ण बच गया, प्रत्येक वर्ग का दो वर्ण कौन कौन बचा बच्चों? एक बच गया दूसरा और एक बच गया चौथा। तो दूसरा और चौथा ये दोनों आएगा महाप्राण में। और कौन बच गया? तलाबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, हा, ये चारों जो वर्ण है वो आएंगे महाप्राण में। तो अगर हम इसको जानकारी में रखेंगे तो हम आसानी तरीका से अल्प प्राण और महाप्राण को पहचान सकते हैं। अब आता है वर्ण, व्यंजन वर्ण के और भेद होंगे। एक भेद होता है घोष, जो नाद की दृष्टि से, नाद की दृष्टि से जो स्वर तंत्र या झंकृत होता है उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों घोष वर्ण। तो घोष वर्ण को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसमें भी आएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। जो 5 वर्ग होते हैं हिंदी में उसका तीसरा, चौथा और पांचवा ये आएंगे घोष वर्ण में। और घोष वर्ण में क्या आता है? सभी स्वर वर्ण जो अभी हम लोग पढ़ के आए, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है बच्चों? 11। वो 11 स्वर वर्ण भी किस में आएंगे? घोष वर्ण में आएंगे। और घोष वर्ण में कौन कौन आएगा? या, रा, ला, वा और हा, इतने सारे वर्ण किस में आएंगे बच्चों? घोष वर्ण में। तो अगर इसको हम लोग जानकारी में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो घोष वर्ण को हम लोग पहचान सकते हैं। इसी में एक और आता है अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण में कौन कौन आएंगे बच्चों? जो बच गया 2 वर्ण, अभी हम बताए कि तीसरा, चौथा, पांचवा आ गया घोष वर्ण में। तो 2 को बच गया कौन बच्चों? एक बच गया पहला और एक बच गया दूसरा। तो पहला और दूसरा ये दोनों किस में आएंगे बच्चों? अघोष वर्ण में। और तलाबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा ये भी आएंगे अघोष वर्ण में। तो अगर इसको हम लोग जानकारी में रखते हैं तो हम लोग अघोष वर्ण को पहचान सकते हैं और जैसा भी सवाल आए उसका हम लोग जवाब दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना देखे तभी समझ में आएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और सवाल आप बना नहीं पाएंगे और उसमें फिर हमें दोष देंगे। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो सवाल 100% परीक्षा में आएगा। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और शब्द के बारे में पढ़ते हैं। शब्द से भी जो है बहुत सारे VVI क्वेश्चन आते हैं। शब्द से क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन आएगा कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे? 4 भेद। अगला सवाल आ सकता है कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका जवाब होगा 3 भेद। कितने भेद होंगे? 3 भेद। अगला सवाल आ सकता है कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होंगे बच्चों? 2 भेद। कितने भेद होंगे? 2 भेद। अगला सवाल आ सकता है संज्ञा से कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। परिभाषा भी आ सकता है। तो संज्ञा का परिभाषा क्या होगा? किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहेंगे। किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहेंगे। और संज्ञा के 5 भेद कौन कौन होंगे बच्चों? जातिवाचक संज्ञा जो कि पूरी जाति का बोध करवाएगा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध करवाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा जो माप या तौल का बोध करवाएगा, समूहवाचक संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति के समूह या समुदाय का बोध करवाएगा, और भाववाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म और स्वभाव का बोध करवाएगा। तो हम पांचों परिभाषा भी बता दिए बच्चों। अगर परिभाषा भी अगर आते हैं कि जिस संज्ञा से माप या तौल का बोध हो तो उसे हम कौन संज्ञा कहेंगे, तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जैसे भी सवाल पूछा जाए हम जवाब दे सकते हैं। आगे सवाल आता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद। कितने भेद? 6 भेद। सर्वनाम से ही सवाल आ सकता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कितने सर्वनाम होंगे बच्चों? 11। हिंदी में कितने सर्वनाम होंगे? 11। अब 11 सर्वनाम को हमें पहचानना होगा कि 11 सर्वनाम कौन कौन होते हैं। तो 11 सर्वनाम होते हैं मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं बच्चों? 11। और 11 कौन कौन होते हैं वो अभी हम बताए तो हमें पहचानने के लिए आ जाए कि इनमें कौन सा सर्वनाम है। तो जब तक हम सर्वनाम के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक उसको हम बना नहीं पाएंगे। इसलिए इसको ध्यान में रखना है बच्चों कि हिंदी में 11 सर्वनाम कौन कौन है। आगे सवाल आता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद होंगे बच्चों? 4 भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगला सवाल आ सकता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे भेद है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। तो आएगा सवाल कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। अगला सवाल आ सकता है बच्चों, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? VVI क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों? 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगला सवाल आ सकता है बच्चों कि काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं बच्चों। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल और एक होता है भविष्यत काल। यहां से भी सवाल आ सकता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं बच्चों। वर्तमान काल के 5 भेद होंगे। फिर आ सकता है सवाल कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं बच्चों। भूतकाल के कितने भेद होंगे? 6 भेद। इसी में एक और सवाल आ सकता है कि भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्यत काल के 3 भेद होता है। भविष्यत काल के कितने भेद होंगे बच्चों? 3 भेद। अगला सवाल आ सकता है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं बच्चों। वाच्य के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन होगा? कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये वाच्य के 3 भेद हुआ।
अगला सवाल आ सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं। समास से भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगला सवाल आ सकता है बच्चों कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होंगे बच्चों? 3 भेद। 3 भेद कौन कौन होगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हिंदी व्याकरण से आते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज बताया है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज्यादा से ज्यादा देखें और बार बार इसको रिवाइज करें, ताकि जो है क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाए और जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए उसे हम बना पाए, ताकि हमें परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। अतः वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिलता रहे। अब हम लोग विशेष जो है जानकारी अगले वीडियो में भी प्राप्त करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो त्रुटियां हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं और जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियों को कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आगे के वीडियो में उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।